हेलो। आज मैं आपको बायोमोलिकुल्स का एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं जिसका नाम क्या है, म्यूटा रोटेशन। क्या नाम है? म्यूटा रोटेशन। स्पेशली जेई वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देना इस टॉपिक को, क्योंकि जेई वाले बच्चे लास्ट मोमेंट में ना ऊपर ऊपर पढ़ करके निकल देते हैं बायोमोलिकुल्स को। ठीक है, तो आइए आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि म्यूटा रोटेशन का आखिर मतलब क्या होता है। राइट, हालांकि नीट में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है म्यूटा रोटेशन के ऊपर, 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज अच्छे तरीके से समझते हैं म्यूटा रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि म्यूटा रोटेशन कब एग्जिबिट करेगा और कब म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल लेकर के, लैक्टोज को लेकर के। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको लैक्टोज से ही आया था, लैक्टोज। सबसे पहली बात कि आपको ये पता होगा कि जो लैक्टोज होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। राइट, ये किससे बनता है? बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से। राइट, इसी से बनता है ना, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। राइट, होप आपको पता होगा कि बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज का। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। राइट, हमें चूंकि बनाना है मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना। राइट, तो वहां पे क्या होगा, ये जो OH ऊपर में आएगा, H नीचे में आएगा, उसके बाद HOH, यहाँ पे थर्ड कार्बन आ गया ना, OH H, देन HOH, उसके बाद CH2OH और ये हो गया H। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज का। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जस्ट सिमिलर होता है, बट चेंज क्या करना ना, ये जो आपका H एंड OH का पोजीशन है ना, बस आप इसको चेंज कर दो। OH ऊपर करो और H को क्या करो, नीचे करो। यही डिफरेंस होता है किसमें? ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं लाइक दिस। ठीक है, ये आपका OH H एज इट इज होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, HOH OH H। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आप इंटरचेंज कर दो। राइट, तो चलो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये हो गया OH और ये आपका क्या हो गया, H। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH और ये आपका क्या हो गया, H। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, यहाँ से यहाँ पे, मतलब यहाँ से OH और ये यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा मुझे बताओ जल्दी से। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर वाटर का मोल निकलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ये ऐसे बन गया, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन OH H H OH OH H, देन CH2OH H, और यहाँ पे क्या है, H। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट चलो समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। ये क्या, OH H CH2OH और ये आपका क्या हो गया, H। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत क्या है कि म्यूटा रोटेशन कब एग्जिबिट करेगा और कब एग्जिबिट नहीं करेगा। राइट, तो सबसे पहले बात, मुझे एक बात बताना, ये जो एनोमेरी कार्बन, आप जिसका आपने नाम सुना होगा एनोमेरी कार्बन, कौन सा वो कार्बन होता है? वो C1 कार्बन को बोलते हैं। ये हमारा C1 कार्बन, ये वाला कार्बन को क्या है बोलते हैं हम, C1 कार्बन। ये जो हमारा C1 कार्बन है ये तो बिल्कुल फ्री है ना। अगर मैं ये OH और H को अगर ऐसे रखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा लैक्टोज बोलेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज कर दूं, H को ऊपर रख दूं और OH को मैं नीचे लिख दूं, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये कि हमारा क्या होगा, अल्फा लैक्टोज होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है, अच्छे से समझना, कि जो हमारा C1 कार्बन है ना, जिसको हम बोल रहे हैं एनोमेरी कार्बन, वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है। जो मेरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कहाँ पे बन रहा है, C1 1 2 3 4 C4 कार्बन पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये वाला हमारा कार्बन क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। तो यहाँ पे क्या म्यूटा रोटेशन होगा, बिल्कुल होगा। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या, चलो मैं इसको आपको इंटरचेंज करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बस चेंज क्या करूंगा, OH
HHOH ऐसे करूंगा, ठीक है। देखो, देखना ध्यान से, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे छोटा सा बनाना पड़ेगा। ये हो गया, और यहाँ पे H है ना, कहाँ गया HOH, ये तो ठीक है, यहाँ पे H छूट गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइक दिस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं चेंज कर रहा हूं, ये OH है, H है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं बीटा लैक्टोज। और अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर मैं OH को अगर मैं नीचे लिखूं और H को अगर मैं ऊपर लिख दूं, अब मैं इसका नाम क्या होगा बताओ, अब इसका नाम क्या होगा, अल्फा लैक्टोज, अल्फा लैक्टोज। तो कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ रहा है, ये जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगा करके यहाँ पे क्लोज नहीं है कि यहाँ पे रोटेशन नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल रोटेशन यहाँ पे होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लैक्टोज में क्या म्यूटा रोटेशन होगा, आंसर ही यस, यहाँ पे म्यूटा रोटेशन होगा। और ऐसे भी सोचो ना, लैक्टोज हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है ना, तो अगर रिड्यूसिंग शुगर होगा तो उसका एनोमेरिक कार्बन क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। यस और नो, यस और नो, ओके। सो अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ ऐसा भी एग्जांपल बताइए जिसमें म्यूटा रोटेशन नहीं एग्जिबिट करेगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, किसका, अब सुक्रोज का ले लो। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ना, तो अगर सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बोलो, अगर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसका मतलब ये हो गया कि उसका एनोमेरिक कार्बन क्या रहेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्ड बनाए रहेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो एनोमेरिक कार्बन रहेगा वो फ्री नहीं रहेगा, और अगर फ्री नहीं रहेगा तो वहां पे रोटेशन नहीं होगा, और अगर रोटेशन नहीं होगा हम बोल सकते हैं कि वहां पे म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, राइट। सो सुक्रोज के केस में हम क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, लेकिन लैक्टोज के केस में हम क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन होगा, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये सब पॉइंट को देख करके आप जब भी नीट का क्वेश्चन आए, जेई का क्वेश्चन आए म्यूटा रोटेशन के ऊपर, आप इजीली कर सकते हो, राइट। क्लियर हो गया ना, मतलब कुल मिलाकर के बात यह कि हम एनोमेरिक कार्बन को देखते हैं, क्या वो कार्बन फ्री है या नहीं, क्या वो कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो रोटेट हो सकते हैं या नहीं, OH H H OH हो सकते हैं नहीं, अगर हो सकता है तो हम बोलेंगे उसमें म्यूटा रोटेशन होगा, और अगर नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन नहीं होगा। क्लियर, होप सबको म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।